प्रिंसिपल्स के खिलाफ था जिनके लिए वो खड़े थे। उसी रात चांद की निगरानी में एक डेयरिंग रेस्क्यू प्लान को चुपके चुपके बनाया गया। हर डिटेल को परखा गया, हर कंटिजेंसी पर विचार किया गया। दुश्मनों के बीच डाइवर्जन और कंफ्यूजन पैदा करने के लिए भील आर्चर्स, जो जंगल के उस्ताद थे, उन्होंने अपने बो तैयार किए। उन्होंने रात के जानवरों की आवाजें निकालना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें जंगल में गूंज रही थीं, जिससे केओस और डिसोरिएंटेशन का एक सिम्फनी बन गया। जैसे ही मुगल कैंप में केयरफुली प्लान्ड केओस शुरू हुआ, प्रताप और उनकी एलाइट टीम, जो स्टेल्थ और डिसेप्शन के उस्ताद थे, कैंप के बीच में घुस गए, शैडोज की तरह चुपचाप और इनविजिबल होकर। तेज और निर्णायक एक्शन के साथ उन्होंने अनसस्पेक्टिंग गार्ड्स को काबू कर लिया और लॉयल सरदार और उनके शुक्रगुजार परिवार को उनकी कैद से सफलतापूर्वक आजाद करा लिया। जल्दी आओ, हमें यहां से निकलना होगा और बहुत दूर जाना होगा, इससे पहले कि चांद डूब जाए और हमारा एस्केप पता चल जाए, प्रताप ने जल्दी से फुसफुसाया। एक साथ वे घने जंगल में वापस गायब हो गए, मुगल सोल्जरों को पूरी तरह बिविल्डर्ड और आउटमैन्यूवर्ड छोड़ते हुए। ये डेयरिंग रेस्क्यू जल्दी ही एक लेजेंड बन गया। कैंप फायर्स के चारों ओर फुसफुसाया जाने लगा और बार्ड्स द्वारा गाया जाने लगा। एक पावरफुल मैसेज जो सबके दिलों में एच्ड हो गया कि प्रताप का कोई भी दोस्त मुश्किल वक्त में कभी अकेला नहीं रहेगा। जंगल एक साइलेंट गार्डियन अपने लोगों को बचाता था और अंधेरे में उम्मीद की लौ फिर से जल उठी, एक ज्यादा ब्राइट सुबह का वादा करते हुए। प्रताप के अनवेवरिंग लीडरशिप और सेल्फलेस एक्ट ने उनके साथ धड़कने वाले हर दिल में नए करेज और अनवेवरिंग आजादी के लिए एक एकजुट लड़ाई। अपने लोगों के दिलों में प्रताप का असली राज्य फला फूला। एम्पेरर अकबर, जो एक पावरफुल रूलर थे, अब और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगे थे। उन्होंने डिप्लोमेसी अपनाई और महाराणा प्रताप को शांति से अपने अधीन करने की कोशिश की। उन्होंने प्रताप को बहुत पैसा, सत्ता का वादा और मुगल कोर्ट में एक ऊंची पोजीशन ऑफर की। ये सब बस एक छोटी सी बात मनवाने के लिए। पर प्रताप अपने इरादे पर अटल रहे और उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। उनके लिए मेवाड़ की आजादी, उसकी आत्मा, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे खरीदा या बेचा जा सके। वो अनमोल थी। उन्होंने कंफर्ट और कॉम्प्रोमाइज के सुनहरे पिंजरे के बजाय मेहनत और सैक्रिफाइस की लाइफ चुनी और सम्मान को सबसे ऊपर रखा। इस अटूट भावना से प्रेरित होकर और अपनी रगों में नई ताकत महसूस करते हुए प्रताप ने मुगल फोर्सेस के खिलाफ कई बहादुर अभियान शुरू किए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने मेवाड़ के खोए हुए बीच से शासन किया। फिर भी उन्होंने अपने लोगों के दिलों पर राज किया। उनका प्यार और वफादारी ही उनका असली ताज था। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, कभी जुल्म के आगे नहीं झुका।